किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। तकरीबन किसान आंदोलन को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन रविवार शाम को एक ऐसी खबर आती है जिससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में फूट नजर आ सकती है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय नेता जो दिल्ली तक जिनकी पैठ है और हरियाणा के भी वो नेता हैं, उनसे 10 करोड़ रुपए लेने के आरोप हैं। साथ ही साथ ये आरोप भी लगे हैं कि कांग्रेस के साथ डील हुई थी कि एक टिकट जो विधानसभा चुनाव होंगे या फिर एमपी के चुनाव होंगे उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी को दी जाएगी और इसके बदले जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो धरने वगैरह पर जाएंगे, वहां पर अपनी सक्रियता दिखाएंगे। क्योंकि पहले ही किसान नेता एक बात साफ कर चुके थे कि कोई भी नेता धरने पर नहीं आएगा और अगर धरने पर आता है तो वो अपनी झंडी उतार कर आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को निलंबित कर दिया गया है और एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो रिपोर्ट तय करेगी, रिपोर्ट बनाएगी कि क्या जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत है। और शिव कुमार काका जो भारतीय किसान यूनियन की कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी बताया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर ऐसे आरोप लगे हैं। हमारे साथ इस समय जगमोहन आनंद जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपकी पार्टी एक सवाल उठा रही थी कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस या वामपंथी जो दल हैं वो आगे इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आरोप लगे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर। देखिए, सच को देर हो सकती है लेकिन एक दिन सच सबके सामने आ जाता है। मीडिया में जिस तरह की खबरें आई हैं आप सब लोगों ने देखा है। हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि एक कांग्रेस प्रेरित और वामपंथी दलों से प्रेरित आंदोलन है। किसान भाई कभी भी इस प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं कर सकते। जिस प्रकार पिछले दिनों कैमला गांव की जो घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में, किसानों के बीच में संवाद करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि चढ़ूनी ने जिस प्रकार का कहा कि हाँ मेरे द्वारा प्रेरित है, मेरे द्वारा उकसाया गया है, आज आपके सामने सच्चाई सामने नजर आती आ रही है कि 10 करोड़ रुपए लेकर के चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, जिस प्रकार की ये तड़प रहे हैं, बार बार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि सरकार हरियाणा की गिरने वाली है, सरकार गिर जाएगी, बस इस प्रकार की पर्दे से पीछे होकर के ये साजिशें रच रहे हैं और एक स्थिर सरकार को जो जनता के हितों के लिए काम कर रही है, एक ऐसे यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री के लिए जो ईमानदारी के साथ नौकरियां देने का काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ जनता के बीच में सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। और चढ़ूनी को आज जिस प्रकार से ये एक्सपोज हुआ है, उन्हीं के किसान जो काका जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि ये तब तक उसमें शामिल नहीं होंगे जिस प्रकार से उनके ऊपर ये आरोप वो अपना इसके ऊपर सफाई नहीं दे देते। हम तो शुरू से कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ये कहा है कि एक कांग्रेस द्वारा प्रेरणा दिया गया आंदोलन है। किसान भाई कभी भी इस प्रकार की जो तोड़ फोड़ है उसमें नहीं है। वो अन्नदाता है, अन्नदाता को अपनी बात रखने का अधिकार है। शांतिपूर्ण आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन वो करें, हमें भी शांतिपूर्वक जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए बात रखने दें और जो निर्णय आएगा, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के बहकावे से, इन तथाकथित नेताओं से, जो नेता इस प्रकार की जनता को अपना बहकावे में ला रहे हैं, किसान भाइयों को बहकावे में ला रहे हैं। चढ़ूनी का इतिहास सब लोग जानते हैं, कितनी बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, कितनी बार उनकी बीवी चुनाव लड़ चुकी है, खुद वो आड़ती हैं। जो एक बीच का काम है वो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये दुखद है। किसान भाइयों को उम्मीद है कि अब समझ में आ जाएगी। आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के विधायकों को या जेजेपी पार्टी के विधायकों को क्या डर? वो भले ही डील करते रहें, लेकिन आपकी पार्टी के विधायकों को क्या डर? जब आपकी पार्टी एकदम मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, तो फिर चाहे डील करें चाहे कुछ करें, उससे आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, डील करें मतलब डील से हमारे को क्या फर्क पड़ना है? डील से हमारे को, हमारी स्थिर सरकार है, हमारे को कोई फर्क नहीं है। लेकिन जनता के सामने एक सच्चाई आना जरूरी है। अगर इस प्रकार की वो डील कर रहे हैं और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, वो किसान आंदोलन को भी जो सा है
वो कमज़ोर कर रहे हैं, किसान आंदोलन को भी भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान अपनी बात रखे, शांतिपूर्ण से बात रखे, लोकतंत्र ने उनको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, वो अपनी बात बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रखें। लेकिन लोकतंत्र ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप पर्दे के पीछे डील करें, 10 करोड़ रुपए लेकर के कांग्रेस की टिकट मांगे। जिस प्रकार से आप राजनीति पर उतार हुए हैं और अपने टेंटों में राजनीतिक लोगों को मिलते हैं। बस्ताड़ा में पिछले दिनों अभी परसों भूपिंदर सिंह हुड्डा जी आकर के बैठे हैं, जिस प्रकार से वो टेलीफोन कर करके लोगों को बुला रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आज जनता के सामने आ चुकी है, किसान भाइयों के सामने आ चुकी है, जिस पर अब उन किसानों को संज्ञान लेना है। आपको लगता है कि वो क्या विधायक बनने की चाहत थी उनमें, जिसके चलते वो ये तमाम चीजें कर रहे थे कांग्रेस के साथ या बाकी जो तमाम राजनेता हैं? क्योंकि बीजेपी को छोड़कर सभी जो नेता हैं या बाकी पार्टियां हैं वो आंदोलन के अंदर जरूर गई हैं, तो आपको क्या लगता है दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं साठगांठ थी? ऐसा आप क्या सोचते हैं? नहीं, सोचना क्या है, तो अब एक्सपोज हो चुके हैं, सामने आ गई है सारी सच्चाई। जिस प्रकार से वो अपने टेंटों में छुप कर अपना राजनीतिक लोगों को मिल रहे हैं, सुरजेवाला जी को वो मिले हैं, कुमारी शैलजा को वो मिले हैं, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिले हैं और तमाम कांग्रेस के नेताओं को मिले हैं। खुद वो पहले विधानसभा जाएगा उनसे तो मिलेंगे, अब बीजेपी वाले नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? देखिए, दोहरी बात नहीं है। बीजेपी के लोगों को तो, बीजेपी के तो किसान आंदोलन के लगातार किसानों के अपना प्रतिनिधियों को अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्री बुला रहे हैं, उनकी वार्ता चल रही है। मेरा कहने का भाव ये है, देखिए, बात करना और समर्थन देना और जाकर के पर्दे के पीछे इस प्रकार की डील करना, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के लोगों ने ही आज सारी बड़ी बड़ी अखबारों में आई है, आप लोगों ने बताया, पूरा अपना रात से इस प्रकार की उनको एक्सपोज करने की बात आ रही है। अगर कहीं कोई सच्चाई है, अगर कोई बात है, तभी तो ये बात सामने आई है ना हिमांशु जी। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले शुरू से हम कह रहे हैं, हमारे नेता ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन एक राजनीति से प्रेरित हो चुका है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस और वामपंथी दल मिल करके ये मोदी जी को हरा नहीं सके, सभी दल इकट्ठा होकर के इनको हरा नहीं सके, ये आकर के हरियाणा प्रदेश में भी इन्होंने पूरा इस प्रकार का कृत्य करके देख लिया। दूसरी बार अपना हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन अब उस स्थिर सरकार को कमजोर करने की साजिश गुरनाम सिंह चूड़ी ने जिस प्रकार पर्दे के पीछे की है, किसान भाइयों को सच्चाई समझनी होगी। किसान भाइयों को यह समझना होगा कि ये उनके कंधे पर अपना बंदूक रख कर गुरनाम सिंह चूड़ी नहीं चला रहा है। शिव कुमार काका जो नेता हैं किसान यूनियन के, उनका जो बैकग्राउंड है, जो वो पीछे से आए हैं, वो संघ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर एक आरोप लगाए जा रहे हैं जो वो गलत हो सकते हैं, यानी कि उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका संघ का है, तो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को फंसाया जा रहा है। देखिए, उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी सफाई दें, बताएं, सच तो उनको बताना पड़ेगा ना। आज इसमें कोई संघ का, कोई बीजेपी का, कोई इस प्रकार की बात मेरे को बताओ आप। मैं आपसे ये, आपके माध्यम से जनता से ये बात बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने भी जब SYL का मुद्दा उठाया, जब पंजाब के किसानों की बात आती है, हरियाणा के किसानों के हितों की बात आती है, हम SYL के ऊपर धरना देते हैं। जब बड़े भाई होने का वो दावा करता है, आज किसानों के लिए, आंदोलन के लिए सब लोग प्रेरित करते हैं। हम हरियाणा के किसानों के भाइयों के लिए, उनके हकों के लिए पाने के लिए हम मांग करते रहे हैं, हमारे हर मैनिफेस्टो में रहा है। तो तब कोई राजनीतिक दल आकर के इस प्रकार की इस समय स्पोर्ट में खड़ा हुआ। आज कांग्रेस के लोगों को स्पोर्ट में आके खड़ा होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, देश में सरकारें बनेंगी हटेंगी, लेकिन किसानों के नाम पर, भोले भाले किसानों के नाम पर हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये किसान आंदोलन को छोड़ करके, जिस प्रकार से आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इनका अभी हम इनके ऊपर रोक लगाते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम, उसके प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसमें और सुधार हो सकते हैं, वो सब चीज़ करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार प्रयासरत है। किसान की ज़मीन, किसान की कमाई, किसान की कोई ज़मीन किसी दम पर नहीं खरीद सकता, ये एक बहकावे में बात की जा रही है। और उनको जिस प्रकार से 370 जब अपना कानून लाया था तो कहा था कि देश में मुसलमान नहीं रहेंगे। मुझे बताओ, देश से कोई भी एक मुसलमान गया? मीटिंग होने वाली है सरकार और किसानों की, आपको लगता है उस मीटिंग में कुछ सकारात्मक पहलू नजर आएंगे? क्या आपको लगता है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तो जहां तक है कि वो नहीं जा रहे हैं, कल की मीटिंग की अगर बात करूं तो क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव दिशा में जा सकती है मीटिंग? देखिए, इंसानी तौर पर मैं कहूँ, देखिए, राजनीतिक दल, मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो, कोई दल हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं। इंसानियत के नाते इतनी ठंड में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे वहाँ पर किसानों के नाम पर, किसान जो वहाँ पे आंदोलन के लोग जो बैठे हैं, उनको थोड़ा हठधर्मी हटाकर वो एक सकारात्मक पहलू पर बात आगे बढ़ाएं, इस कानून की कमियाँ बताएं। उस कमियों के नाते फिर एक जो
केंद्रीय लोग हैं, जो नेतृत्व अपना बात कर रहा है, उनको उन कमियों को दूर किया जाएगा। इस ठंड के अंदर जिस प्रकार से रोज़ हम देख रहे हैं हमारे कई किसान भाई वहाँ पर धरने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, उनके प्रति भी हमारे सभी नेता भी और स्वयं भी हम लोग उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बार बार ये बात कह रहे हैं कि हठधर्मी छोड़ करके ऐसे लोग जो उनको किसी वार्ता में सिरे नहीं लगने देते बात को, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अब मेरे को लगता है कि कल की जो वार्ता होगी ये गुरनाम सिंह चुड़नी के प्रकरण के बाद किसान भाई थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे को किस प्रकार से ऐसे नेता जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता बोलते हैं, किस प्रकार के उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करके किसी बात को सिरे नहीं चढ़ाना चाहते, वो अपनी जेबें भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस आंदोलन की आड़ के अंदर वो आज राजनीति चमकाएं। अब मुझको लगता है किसान भाइयों को समझ में आ जाएगी और वो एक सकारात्मक बात के ऊपर कल अपनी बात रख पाएंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ 10 करोड़ रुपए की डील और साथ ही साथ एक टिकट की डील ताकि सरकार को गिराया जा सके। आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बाद राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं। और साथ ही साथ शिव कुमार काका जो भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हैं, उस कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और 20 तारीख को वो फैसला करेगी, एक रिपोर्ट पेश करेगी कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या सही नहीं है। फिलहाल तब तक निलंबन कर दिया गया है और कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है किसान नेताओं की और सरकार की। क्या उस मीटिंग में गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे? अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि उस मीटिंग में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल जब मीटिंग के लिए बस जाएगी उसके अंदर देखना होगा। लेकिन सफाई क्या देते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस पूरे आरोपों पर, वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने डील की सरकार को गिराने की और 10 करोड़ रुपए भी लिए और यह डील भी हुई कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, जिसके चलते तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो धरने पर पहुंच रहे थे और लगातार किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। बीजेपी नेताओं का यह भी आरोप है कि पर्दे के पीछे जो मुलाकात हो रही थी वो डील के रूप में हो रही थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीजेपी नेताओं का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह का क्या कहना है इस पर वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर के आने के बाद किसान आंदोलन में क्या फूट पड़ जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 19 तारीख यानी कि कल का दिन जो बेहद अहम दिन है, किसान नेताओं और सरकार की मीटिंग होने जा रही है एक बार फिर से विज्ञान भवन में। क्या उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जाएंगे? लेकिन फिलहाल जो खबर है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक वो संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है, जो 40 सदस्यीय एक कमेटी है किसान नेताओं की, उससे वो बाहर रहने वाले हैं। त्रिलोचन सिंह जी का क्या कहना है, जो कांग्रेस नेता हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर जो आरोप लगे हैं और मिली भगत लगी है कांग्रेस पार्टी के साथ। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं 10 करोड़ रुपए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देने के और टिकट की डील के, ताकि जो इस समय राजनीतिक हलचल चल रही है उसमें सरकार गिर जाए। देखिए, भाजपा का एजेंडा रहा है फूट डालो और राज करो। उसी के ऊपर वो चलकर किसानों के बीच में फूट डालना चाहते हैं भी किसी तरह के इनके बीच में फूट डाल जाए और जो केंद्र की तरफ ध्यान हटकर ये अपने इन मामलों में उलझ जाएं। चुड़नी जी जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इन्होंने कई एजिटेशन किए थे। आज अगर इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये किसानों की अंदरूनी बात है, कांग्रेस इसमें पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि ये गुरनाम सिंह चुड़नी की वजह से ही जो आज टोटल हिंदुस्तान का किसान अगर बॉर्डर पर पहुँचा है, उसकी पहल हरियाणा के से हुई थी। हरियाणा का नेतृत्व गुरनाम सिंह चुड़नी व अन्य संस्थाओं ने किया था। आज अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है
तो ये मैं मानता हूँ एक ये उनको तोड़ने की साजिश है भाजपा द्वारा। ना ही चुन्नी राजनीतिक तौर पे इतने दमदार हैं कि वो सरकार को गिरा सकते हैं। किसानों की बात कहने के लिए वो जरूर मजबूत है, किसानों की भरपाई करने के लिए जरूर मजबूत है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो इतने मजबूत नहीं हैं कि सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। वो तो कांग्रेस के साथ मिलकर मजबूत हो रहे हैं ना। 10 करोड़ रुपए की जो डील हो रही है, टिकट की जो डील हो रही है, उनके साथ मिलकर वो तो मजबूत हो रहे हैं। देखिए वहाँ पर करोड़ों रुपये चंदा चुड़नी जी को हरियाणा के किसान दे रहे हैं, जिसके साथ साथ वो पर्ची काट रहे हैं। जहाँ तक मेरे मालूम है कि हम चाहे कांग्रेस के हैं लेकिन किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के साथ खड़े हैं पहले दिन से। हम भी वहाँ जाते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये भाजपा द्वारा एक छोड़ा गया राजनीतिक षड्यंत्र है ताकि किसानों में आपस में फूट पड़ जाए। किसान बजाय तोमर से लड़ने के, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के बजाय आपस में लड़ें और जूतों में जूतों होकर वापस चले जाएं। लेकिन हिंदुस्तान का किसान बड़ा समझदार है, उस समय रहते ये बात को समझ जाएगा भी ये फूट डालने की बात है। तो इसलिए इनकी बातों का कोई असर नहीं है, ना कांग्रेस के साथ कोई संपर्क है और ना ही मैं लगता है कोई ऐसी डील हुई होगी जो बात आप कह रहे हैं। शिव कुमार कक्का जो भारतीय किसान यूनियन के 40 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं और एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, 20 तारीख को शायद उनकी रिपोर्ट आनी है, तब तक उनका निलंबन है। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाहर रहेंगे और कल मीटिंग भी है, उस मीटिंग में भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं जा रहे हैं, जो सरकार के साथ मीटिंग होने वाली है। पहले हर मीटिंग में वो जाते थे। देखिए किसानों का अंदरूनी मामला है, किसान उनकी मददगार है, उनको सपोर्ट किया है, लेकिन जो एजिटेशन है उसकी अगुवाई किसान कर रहे हैं। ये किसानों का अंदरूनी मामला है। लेकिन जिनका आपने नाम लिया मध्य प्रदेश से हैं कक्का जी, मैंने उनके बारे में पहले पढ़ा भी हुआ है। मैं समझता हूँ भाजपा उनको आगे कर ये किसान संगठनों को तोड़ना चाहती है। 5 मेंबरी कमेटी जब कोई शिकायत लगाई जाए, झूठी हो या सच्ची हो, उस ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई का हिस्सा होगा। लेकिन मैं नहीं समझता भी कोई भी किसान, हिंदुस्तान का किसान, किसी भी संगठन का जो अगुवाई करता है वो आज की डेट में किसानों की पीठ में छुरा घोंप सके। मैं नहीं मानता इस बात को, ना ही कांग्रेस मानती है और टोटल हिंदुस्तान का किसान भी समझता है ये भाजपा के एक साजिश है किसानों को तोड़ने के लिए। इसलिए खाली गुरनाम सिंह चढ़ूनी ही नहीं, आने वाले समय में NIA के माध्यम से कई किसानों को घेरने की जो तैयारी है, ये उसका हथकंडा है भाजपा का। किसान एक हैं, सभी आगे भी एक रहेंगे और किसानों के ऊपर इस टाइम सारे संसार की नज़रें हैं। अगर ऐसे जो लगाए जाते हैं, एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अगर इन इल्ज़ामों से किसान टूट गया तो देश टूट जाएगा। मैं सोचता हूँ आज के मौके पे सब किसानों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। भाजपा को क्या ऐसा फायदा होने वाला है कि वो कक्का जी के साथ मिलकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को परे कर देंगे, पीछे कर देंगे? कक्का जी के साथ क्या दोस्ती और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से क्या बैर? देखिए कक्का जी के माध्यम से ही भाजपा, मेरा निजी बयान है, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, भाजपा कक्का जी के माध्यम से ही हो सकता आगे बढ़ रही हो, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और हरियाणा किसान यूनियन ने, जिसके शायद अध्यक्ष चुड़नी जी भी हैं, और भी चाहे वो रतनमान है, चाहे सेवा सिंह आर्य है, इन सब ने एकजुट होकर जो 25 नवंबर को बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक 27 तारीख तक पहुंचने का प्रयास किया। इनकी अगुवाई की वजह से ही आज पंजाब का सारा किसान और बाकी राजस्थान का, यूपी का सब किसान वहाँ पहुँचे हैं। पहल जो की है वो हरियाणा ने की थी और हरियाणा का नेतृत्व था वो चुड़नी जी कर रहे थे, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ। क्या समझते हैं आंदोलन अब क्या रूप लेगा? क्योंकि फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो नेतृत्व कर रहे थे हरियाणा का, उन्हें साइड कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है, मीटिंग में भी वो नहीं जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या लगता है आंदोलन किस तरीके से, किस दिशा में जाएगा? देखिए चुड़नी जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, वो आगे आए या ना आए, लेकिन हरियाणा का किसान
आगे है। हरियाणा का किसान एकजुट है। 36 बरादरी का जो नारा है वे किसान हमारा है, किसान सभी इकट्ठे हैं। चुनौती जी को अगर रोक भी दिया जाता किसी कारण तो फिर भी हरियाणा का किसान नहीं रुकेगा और 26 जनवरी को वहाँ पहुँचेगा और जो उनका आगे का आदेश होगा उस पर वो पूरा अमल करेंगे। तोड़ने की जो साजिश है मुझे लगता है जल्द नाकाम हो जाएगी, क्योंकि भाजपा वाले शुरू से ही चाहते हैं इनको तोड़ो और राज करो। उसमें मुद्दे पे हो सकता वो कुछ कदम आगे बढ़े हों, लेकिन आने वाला समय किसानों के साथ है। हिंदुस्तान के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता अभी भी धरने पर जाते रहेंगे, जहां पर टोल प्लाजा पर धरने लगातार चल रहे हैं वहां पर? देखिए, क्या कांग्रेस वाले किसान नहीं हैं? आज कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं या राज्यसभा मेंबर हैं, 90% किसान हैं और 10% जो नहीं है वो समझते हैं किसानों के ऊपर हमारा देश अर्थव्यवस्था चल रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर चल रही है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को माना जाता है, ऐसा किसान अन्न को जन्म देता है जो हम खा के बड़े होते हैं। इसलिए धरती माता कहा जाता है। धरती माता का जो किसान पुत्र जिसको अन्नदाता कहते हैं उसके साथ खड़े हैं। 90% लोग खड़े हैं। धरना पे हम अगर जाते हैं, कांग्रेस झंडा नहीं लेके जाते और स्टेज पे नहीं जाते, किसानों के धरने में बैठते हैं एक कहने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, तय दिल से आपके साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहन कौनी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, भाई कुलदीप शर्मा जी सब परसों भी गए थे। इन्होंने किसानों को कहा था अगर हमारी सरकार आती है ये अध्यादेश अगर उससे पहले भगवान ने चाहा तो रद्द हो जाएंगे। अगर किसी कारण कोई हो जाता हम पहली कलम से ये भी रद्द करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करेंगे। ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह का फिलहाल यही कहना है कि किसानों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान समझदार है और किसान आंदोलन को नहीं तोड़ेगा। ये आंदोलन इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। फिलहाल राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। किसानों की तरफ से भी अपने अलग अलग बयान आ रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के निलंबन का, उन्हें जो साइडलाइन कर दिया गया है, उसके बाद सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कल मीटिंग है और मीटिंग के अंदर क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है उससे पहले किसानों की तरफ से, और अंदर जब मीटिंग होती है सरकार के साथ तो उसमें क्या कुछ कोई हल निकल कर आता है या फिर एक और दौर की बैठक देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।